इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर नगर निगम का पहला परिषद सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां नए वित्तीय वर्ष में इंदौर को दी जाने वाली सुविधाओं और निगम में हुए घोटालों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। निगम में हुए घोटालों पर सदन में कई बार हंगामा हुआ। कई विषयों पर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पहले नमस्कार करने गए ना मेरा आज सबको बिना नमस्कार चलेगा। इसको विवाद का मार्ग बना, जिसको भी अपना प्रश्न अच्छा भाषण दिया, एकदम लोग लुभावन भाषण दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अरे लेकिन मेरी बात समझिएगा, उन नक्शों को आगे बढ़ाने वाले 3 इंजीनियर का क्या? स्वच्छता का छक्का लगाया, स्वच्छता का छक्का। हमारे नगर निगम इंदौर का पहला सम्मेलन शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन में विधायक रमेश मेंदोला और पूर्व महापौर तथा विधायक मालिनी गौड़ भी शामिल रही। राष्ट्रगान के साथ शुरू हुए कार्यक्रम के बाद दिवंगत नेताओं और नगर निगम के दिवंगत कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ओम शांति। आने वाले समय में इंदौर शहर के विकास की नई गाथा इंदौर नगर निगम लिखने वाला है। इसको लेकर इंदौर नगर निगम ने कई योजनाएं तैयार की हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल में आयोजित नवगठित निगम बोर्ड का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महापौर परिषद के साथ ही 85 वार्ड के सभी पार्षद व निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। महापौर परिषद के गठन के बाद पहले परिषद सम्मेलन में पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस पार्षदों के चुभते हुए सवालों पर सत्ता पक्ष के पार्षद गोलमोल जवाब देते नजर आए, तो कई बार सवालों पर सदन में जमकर हंगामे की स्थिति भी बनी। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेता बहस के दौरान कई बार आमने सामने भी हुए। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के सवाल पर सत्ता पक्ष जमकर बिफरा। जब नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि निगम के नक्शा विभाग में हुए भ्रष्टाचार के मामले पर तीनों उपयंत्री के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, तब विभाग प्रभारी राजेश उदावत ने गोलमोल जवाब देते हुए बताया कि ये सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि थी जिसे ठीक कर लिया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जमकर बिफरे और कार्यवाही को सीधी लीपापोती बताया, जिसको लेकर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। अरे प्रश्नकाल रखाई क्यों? अगर खाली ऐसा ही जवाब देना था तो प्रश्नकाल रखाई क्यों? शहर की जनता मुन्ना भी आपकी तरफ देख रही है। आप ईमानदारी से निर्णय करो कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से 50 कंसल्टेंट पे कार्रवाई हुई, उसी तरह वो तीनों उपयंत्रियों और जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। लिखित का बचा क्या है? अब तो कार्रवाई करो मुन्ना भैया। आपसे बड़ी आशा है, लिखित में कुछ नहीं मिलने वाला, 5 साल बीत जाएंगे। आदरणीय महापौर जी, बहुत सेंसिटिव विषय है। इंदौर नगर निगम की छवि का मामला है। देश में सर्वश्रेष्ठ हमारा नगर निगम और भ्रष्टाचार में नगर निगम नंबर 1 की ओर जा रहा है। महापौर जी स्थिति स्पष्ट करें। इस मामले में नक्शा विभाग के बारे में कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप पर महापौर भार्गव ने सफाई देते हुए कहा कि घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने गलत आईडी का उपयोग कर नक्शे पास करवाए थे, उनकी आईडी ही बंद कर दी गई है। साथ ही इस मामले में अधिक अनियमितता होने पर एफआईआर भी दर्ज करवाई। केवल जिन लोगों ने गलत आईडी का उपयोग किया था, उनका हमने ऐसे 50 लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया है। गलत आईडी उपयोग करके जिन्होंने नक्शे पारित कराए थे, ऐसे नक्शे भी निरस्त केवल इसलिए किए कि उन्होंने उसमें गलत आईडी का उपयोग किया था, लेकिन नक्शा उसी आदमी का, उसी मकान का पास हुआ जिसके लिए आवेदन दिया गया था। इसलिए घोटाला शब्द उपयोग करना गलत है। दूसरा, संपत्ति कर में जो
गड़बड़ियां सामने आई थी, उसमें हमने निगम के कर्मचारियों को निलंबित किया है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई है और इससे ऊपर जाकर चूंकि ये आर्थिक अनियमितता का विषय था, एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो दोनों ही प्रकरणों में स्पष्ट पारदर्शी कार्रवाई हमने की है। नेता प्रतिपक्ष चौकसी ने एक अखबार का हवाला देते हुए निगम से लगभग 150 नक्शे गायब होने का भी आरोप लगाया। इस पर भी परिषद सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। दोनों तरफ से हुए हंगामे से परिषद की कार्यवाही कुछ समय तक के लिए प्रभावित हुई। सभापति मुन्नालाल यादव के सख्त निर्देश पर सदन की कार्यवाही शुरू की गई। बार बार के हो रहे व्यवधान के कारण प्रश्नकाल का समय कुछ प्रश्न रहते ही खत्म हो गया। तब दोनों पक्षों की सहमति से सभापति ने दोनों पक्षों के बचे हुए प्रश्नों को पूरा करने की अनुमति दी। हुकुमचंद मिल पर प्रस्ताव पास करते हुए मजदूरों को उनका पैसा देने का प्रस्ताव पास किया गया, जिस पर सभी ने महापौर के निर्णय की प्रशंसा की। जिसके बाद हुकुमचंद मिल की जमीन पर आईटी पार्क बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि हुकुमचंद मिल की जमीन पर बिजनेस सेंटर बनेगा, साथ ही इस जमीन पर सिटी पार्क बनाने की भी योजना है, जिसके तहत पहले मजदूरों को उनके हक का पैसा दिया जाएगा। इसी के साथ निगम ने 16 अन्य प्रस्ताव भी पास किए हैं। इस मुद्दे पर विधायक रमेश मेंदोला ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इसी वित्तीय वर्ष में कोर्ट से अनुमति लेकर मजदूरों को पैसा देने की बात कही है। आने के बाद आपने उनको कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया, उसको लेकर जैसा उज्जैन में ये मिलों का प्रकरण का निराकरण किया, उसी आधार पर आपने यहाँ इंदौर की हुकुमचंद मिल के भी निराकरण का प्रयास किया। उसके लिए क्योंकि मैं भी हुकुमचंद मिल परिवार से, मेरे पिताजी भी हुकुमचंद मिल में काम करते थे, तो उस पीड़ा को हमने भी भुगता है। और उस क्षेत्र के सभी लोगों ने, जो आज तक कई परिवार तो ऐसे हैं कि उनके इस निर्णय के आद में कई लोगों ने तो आत्महत्या भी कहीं, और कई परिवार तो 2000 करीब परिवार कभी अपनी दुनिया को छोड़कर चले गए, कई 2000। और इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ महापौर जी। वहीं महापौर ने व्यावसायिक जगह पर कैमरे लगाने के प्रस्ताव पर भी जानकारी दी और बताया कि जहां 100 से ज्यादा लोगों का आना जाना है, वहां पर कैमरे लगाना आवश्यक कर दिया गया है। कैमरे की जवाबदेही परिसर के मालिक की ही रहेगी। ये पॉलिसी देश की ऐसी पहली पॉलिसी होगी जो जन भागीदारी से कैमरे लगाने का नियम बनाएगी। ऐसा कोई भी स्थान जहां 100 या 100 से अधिक लोग का आवागमन है, कोई कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है, वहाँ उन लोगों को कैमरे लगाना कंपलसरी होगा। और यदि कैमरा ख़राब होता है, नहीं लगाया जाता है, तो नोटिस देकर फ़ाइन लगाकर भी उनको चालू रखवाया जाएगा। पर कुछ ऐसे ग्रे एरियाज़ जो गरीब बस्तियां हैं हमारी, वहाँ नगर निगम और सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाकर इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेगी। साथ में जो हम स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आज इस परिषद के माध्यम से लागू करने वाले हैं, वो फ़ाइन भी करेगी, ई चालान भी करेगी, डिफेक्ट, डिफ़ॉल्टर या गलत काम करके इस शहर से आने जाने वाली गाड़ियों को ट्रैक भी करेगी, और सुगम ट्रैफिक के लिए सेंसर्स और कैमरा रीड करके सिग्नल को भी संचालित करेगी। वहीं महापौर ने 6 दिसंबर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए तथा राम मंदिर निर्माण के आधार दिवस को याद करते हुए इस सम्मेलन को आयोजित करने पर हर्ष जताया। आज 6 दिसंबर है। भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न और पूरी दुनिया में दलित शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि और 6 दिसंबर जो एक ऐसा दिन है जिस दिन राम मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई थी, उस दिवस पर यह परिषद का पहला फॉर्मल औपचारिक, जिसमें मुद्दों पे चिंतन हो रहा है, मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है। तो उस दिन ऐसे सारे गंभीर मुद्दे, मैं एक अगर अलग दृष्टि से कहूँ तो ये इंदौर के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिषद का सम्मेलन है। इसमें ऐसे 3 गंभीर विषयों पे अभी भोजन के बाद चर्चा होनी है, जिसमें देश का पहला पब्लिक इशू ग्रीन बॉन्ड जारी करने पर प्रस्ताव होगा। हुकुमचंद मिल में बरसों से संघर्ष करने वाले मजदूरों के हितों के लिए प्रस्ताव पारित होगा। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए प्रस्ताव पारित होगा। और
पहली MIC में शहर की सुरक्षा की दृष्टि से, महिला सुरक्षा की दृष्टि से जो कानून हमने पास किया था उसको भी ये परिषद पास करेगी। तो इंदौर के इतिहास की ये हर दृष्टि से ऐतिहासिक परिषद होने वाली है। जय श्री राम के नारे लगाना उचित है क्या मेयर साहब यहाँ सदन में? यहाँ और कहीं भी जय श्री राम बोलना ये हमारा मौलिक अधिकार है, इससे कोई रोक नहीं सकता है।